ऑस्मुंडा। ऑस्मुंडा एक ठंडी जगह पे रहने वाली फर्न है। मतलब आइदर तो ये हायर ऑल्टीट्यूड जैसे हिमालयन रीजन में मिल जाएगा, या हायर लैटिट्यूड मतलब टेम्परेट रीजन जैसे यूरोपियन कंट्रीज या रशिया या कनाडा, ऐसे हाई लैटिट्यूड वाले रीजन में इसका इसको मिलता है। And this osmunda is a very important so far the gardening point of view, क्योंकि अपने जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऑर्किड्स मिलते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोपागेट देम। बट ये जो ऑस्मुंडा के रूट्स है, दैट हैज गॉट सर्टेन केमिकल्स स्पेशली ऑस्मुंडाइन, जो कि हेल्पफुल होता है ये मतलब रेयर ऑर्किड्स की जर्मिनेशन को इंक्रीज करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड प्लॉटिंग मीडियम। सो ये काफी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एक फर्न है, और इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी काफी है, क्योंकि ये बायोरिमेडिएशन मतलब जैसे अपने एनवायरनमेंट से टॉक्सिक मटेरियल, कार्सिनोजेनिक मटेरियल जो है, इसको हम या हैवी मेटल्स जो है, इसको हम अगर प्लांट्स या कोई ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से इस न्यूट्रलाइज कर देते हैं या कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोरिमेडिएशन। और ये जो ऑस्मुंडा है, ये बायोरिमेडिएशन का बहुत ही अच्छा काम करता है, एंड दिस इज अ वेरी इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट। ये काफी इंडिया में भी, हिमालयन रीजन में भी मिल जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास, और इस वीडियो में मैं ऑस्मुंडा के बारे में बोलने वाली हूँ। वीडियो दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक जनरल ओवरव्यू, मतलब इसकी हैबिटेट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसे दिखता है, एनाटोमी मतलब इसकी अगर ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाता है तो कैसे ये दिखेगा, एंड इसकी इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और कौन कौन सी फॉसिल ऑस्मुंडा स्पीशी पाया गया है। सो ये बीएससी और एमएससी दोनों सिलेबस में ही है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो इस पार्ट में मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। So initially we will be discussing about the taxonomic position. अब taxonomic position काफी important है, क्योंकि कोई भी plant related question आए, whether they are asking for the reproduction life cycle या कोई anatomical aspect या morphology के question आ जाए, but you have to always write this taxonomic position. It's very important to write this taxonomic position in every answer. So हम देखते हैं जो ऑस्मुंडा है, इसकी डिवीजन है पॉलीपोडियोफाइटा, that is quite common in all the pteridophytes. And जो क्लास पॉलीपोडियोप्सिडा है, that is common to all the ferns, common to all the ferns. अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑस्मुंडालिस जो है, ये ऑर्डर ऑस्मुंडालिस में जो सारे फर्न्स है, दैट आर मोस्टली दैट आर ऑल लेप्टोस्पोरेंजिएट। मतलब जो स्पोरेंजिया तैयार होता है, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल सिंगल सेल से स्पोरेंजिया तैयार होता है, सिंगल सेल्स, दैट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। मतलब जो लीफ के नीचे नीचे जो एक स्पोरेंजियम तैयार होता है, या ये वाले जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक स्पोरोफिल है। मतलब जो लीफ जिनमें स्पोरेंजियम होते हैं उसको स्पोरोफिल बोलते हैं, और ये स्पोरोफिल में छोटे छोटे ऐसे स्टॉक स्पोरेंजिया रहता है। और ये स्पोरेंजिया जो है, इसकी इनिशिएशन एक ही सेल से अगर होगा तो ये लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न कहलाता है। और दूसरे टाइप का भी फर्न है जैसे यूस्पोरेंजिएट, जहाँ पे एक से ज्यादा सेल ये स्पोरेंजियम जो है तैयार करता है।
सो जो अपना ऑर्डर है ऑस्मुंडालिस, दैट इज फेमस फॉर दिस लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम देखेंगे इसकी फैमिली ऑस्मुंडेसी में, तो हमको ये पता चलेगा कि ये ऑस्मुंडेसी फैमिली में जो स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया है, ये काफी लार्ज है। और ये जो है इट इज बोर्न ऑन नेकेड स्पोरोफिल। मतलब जो यूजुअली हम देखते हैं कि कोई भी अगर फर्न की कोई भी अगर लीफ है तो उसकी जो ऑस्मुंडेसी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो स्पोरेंजियम काफी बड़ा होता है और ये ओपन रहती है, मतलब नॉट कवर्ड बाय एनी इंडूसिया। क्योंकि नॉर्मल जो फर्न की लीफ है उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो लीफ जो है कर्ल करके, इसकी मार्जिन जो कर्ल करके इधर स्पोरेंजिया रहती है। ये नॉर्मल दूसरे दूसरे फर्न में होता है। पर इस फर्न में जैसे ऑस्मुंडेसी में क्या है, जो स्पोरोफिल है उसमें पीना तो होती ही नहीं है। स्पोरोफिल जो है उसमें पीना होती नहीं है। तो डायरेक्ट वेइन में जो वास्कुलर बंडल है उसके ऊपर डायरेक्ट जो है स्पोरेंजिया इज बोर्न। और ये जो स्पोरेंजिया बोर्न है इसमें एज बिकॉज इट इज बोर्न ऑन डायरेक्ट वास्कुलर बंडल ऑफ द लीफ, ये वाले लीफ में हम देख रहे हैं कि जैसे नॉर्मल लीफ में पीना होता है ना, वैसा पीना नहीं होता है। तो द स्पोरेंजियम इज टोटली अनप्रोटेक्टेड। इट डज नॉट हैव ए लीफ पिना टू प्रोटेक्ट इट। जैसे दूसरे दूसरे फर्न में होता है लीफ पिना कर्ल करके फिर स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करता है, वैसा इधर नहीं होता है। कभी कभी इंडूसिया भी रहता है, वो भी नहीं है। तो the sporangia is quite unprotected, and that is the characteristic of this osmundaceae. Our plant, that is osmunda, it has got 10 species, 10 species है। और मेन इंडियन स्पीशीज जो है osmunda cinnamomea, क्लेटोनियाना एंड रिगालिस, ये सारे ही हिमालयन रीजन में मिलता है एक सर्टेन हाइट के ऊपर, मतलब बहुत ही ठंडे वाले जगह पे। तो इसकी हैबिट क्या है? इसकी हैबिट है डेसीडियस। मतलब जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब कोई भी मुंडा की फर्न की प्लांट है तो इसके नए जो पत्ते आते हैं ये अर्ली स्प्रिंग और अर्ली समर में ही आता है, गर्मी के मौसम में। पर ठंड के मौसम में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, दैट इज डेसीडियस। और ये हर्बेशियस है, मतलब इसकी जो टिश्यू है उतना हार्ड नहीं है। एंड इट ग्रोज इन क्लम्प्स। ये मतलब इकट्ठे ग्रो करता है, ग्रिगेरियस ग्रो करता है। अकेला अकेला सॉलिटरी वन हियर एंड वन देयर ऐसा नहीं रहता है। ग्रोज इन क्लम्प, इट इज अ वेरी ग्रिगेरियस इन इट्स हैबिट। तो ये जो फर्न है इसकी मैक्सिमम ये 6 इंच तक जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि फर्न काफी छोटा ही है, पर एकदम मतलब मीडियम साइज की है। तो हैबिटेट जो इसकी है ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में ग्रो करता है। कुछ कुछ फर्न जैसे सैल्विनिया या सल्विनिया या अजोला, दीज आर ऑल वाटर फर्न जो कि पानी में फ्लोट करता रहता है। पर अपनी जो प्लांट है मतलब ऑस्मुंडा जो, ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब ये लैंड में ग्रो करता है, मिट्टी में ग्रो करता है। पर ऑफ कोर्स ये फर्न है तो वाटर सैचुरेटेड मिट्टी में ही ग्रो करेगा, मिट्टी में पानी ज्यादा हो। तो जनरली ये रिवर बैंक या स्ट्रीम बैंक या कोई भी बॉग वाला एरिया है
उधर ही ग्रो करता है। पर जैसे फर्न मोस्टली प्रेफर करता है कि छांव में ग्रो करे, पर ये धूप में भी ग्रो कर सकता है अगर मिट्टी गीली रहे तो। और ये जो है ये फर्न ये डेसिडियस है, तो इसीलिए जब गर्मी का मौसम हो, मतलब सूखा का टाइम हो, क्योंकि ये तो ठंड के एरिया में रहते हैं, तो गर्मी में ही ये ज्यादा ग्रोथ होती है। और ठंड के समय में, जैसे विंटर में, जब पूरा फ्रीज कर जाता है ग्राउंड, तब इसकी सारे पत्तियां झड़ जाती है। तो क्योंकि ये ठंड वाले जगहों की फर्न है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो पत्ते विंटर के समय, ठंड के समय में सारे झड़ जाते हैं। और सिर्फ ये जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते हैं ये सारे झड़ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ द लीव्स ओनली राइजोम जो है, जो कि ग्राउंड के नीचे रहती है, ये वाली राइजोम जो है ये टिक जाता है एज एज अ डोरमेंट पेरिनेटिंग राइजोम। ये डोरमेंट रहता है। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और बर्फ पिघल जाता है, तो ये फिर से इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लीव्स। तो ये जो फर्न है, ये जनरली तो कोई भी सॉइल में ग्रो कर लेता है, लेकिन एसिडिक सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अब इसकी ग्लोबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरी वर्ल्ड में ही मिल जाता है, पर ठंड की जगह पे। तो जैसे नॉर्थ अमेरिका में कनाडा वाला रीजन, मतलब ये वाली जो रीजन है, और नॉर्थ ऑफ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ये वाली जो जगह है, यूरोपियन कंट्रीज में, एशिया में, और हाई अल्टीट्यूड में इंडिया में भी मिल जाता है, हिमालय में। और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इधर भी हाई अल्टीट्यूड या हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में ये मिल जाते हैं। और ये जो है, ये हम देखते हैं कि अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी इस ये मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं जैसे टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट जोन, वैसे वाले रीजन में, ठंड वाले रीजन में ये बहुत मिल जाते हैं। ऑस्मुंडा सिनामोमिया, क्लेटोनिया और रीगालिस जो है अपने हिमालयन रीजन में मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं इसकी जो है मॉर्फोलॉजी। अब राइजोम जो है, हम देखते हैं ऑस्मुंडा का प्लांट ऐसा कुछ दिखता है। तो ये जो है ना, ये है, इसको बोलते हैं हम राइजोम। तो जो राइजोम है, ये आइदर तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, या ऐसे वर्टिकल भी ग्रो करता है। अगर ये वर्टिकल ग्रो करता है, तो इसमें लीफ जो है स्पाइरली, मतलब स्पाइरली ऐसे अरेंज्ड रहती है लीव्स। नहीं तो अगर हॉरिजॉन्टल है, तो ऊपर के साइड में लीफ रहती है। और एक जो लीफ रहती है, लीफ बेस है, हर एक लीफ बेस के एकदम नीचे से दो रूट्स, एडवांटेशियस रूट्स देखने को मिलता है। और इधर भी हम अगर देखते हैं, तो जो लीफ है, हर एक लीफ है, उ- उसमें से दो एडवांटेशियस रूट्स निकलते हैं। तो हमने देखा है कि जो राइजोम है, राइजोम के ये वाले जो लीफ है, लीफ के जो बेसेस रह जाते हैं, मतलब आफ्टर द लीफ हैज शेड, जब पत्ते झड़ जाते हैं, तो पूरा पत्ता झड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत तो इधर भी रह जाता है। यू सी दिस वन इज द लीफ बेस। तो लीफ बेसिस रह जाती है। और ये लीफ बेसिस क्या है, थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, किसको, ये राइजोम को। और राइजोम में हम देख रहे हैं, तो राइजोम से निकल रहा है लीफ और एडवेंटिशियस रूट। और जो लीफ है, वो पूरा झड़ते नहीं है, थोड़ा बहुत रह जाता है, दैट इज द परसिस्टेंट लीफ बेस। और क्योंकि ये काफी हार्ड है, मतलब स्क्लेरोटिक टिश्यू से बनी हुई है, तो काफी हार्ड है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और ये जो अपना राइजोम है,
इसमें अलग से स्केल या हेयर ऐसा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑलरेडी लीफ बेसिस देता रहता है। तो ये हो गया राइजोम। राइजोम के ऊपर जो है लीव्स है। हम देख रहे हैं इधर, हमको पता है कि जो ऑस्मुंडा है इसमें दो टाइप के लीफ मिलते हैं। एक तो एक ही लीफ में रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव पार्ट मिल जाते हैं, या तो अलग से रिप्रोडक्टिव और अलग से वेजिटेटिव लीफ रहती है। हम वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये वाली जो प्लांट, ये वाले पिक्चर में ये जो लीफ है, मतलब ये वाली जो लीफ है, ये है ये है वेजिटेटिव स्टेराइल लीफ। स्टेराइल लीफ। और ये वाली जो पोर्शन है, इनमें ये जो एक एक लीफ है, मैं दूसरी कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली जो लीफ है ये है फर्टाइल। फर्टाइल लीफ, जिसमें कि ये जो स्पोरेंजिया, और हम देख रहे हैं कि इसकी जो स्पोरेंजिया है ये ऊपर से फट रहा है ऐसे। स्पोर, हम देख रहे हैं स्पोर में भी ट्राइलीट मार्किंग रहती है। आगे देखते हैं। अब मैंने बताया कि इसकी जो लीफ है ये डाइमॉर्फिक है, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। एक तो जो अलग से स्टेराइल लीफ रहती है और अलग से फर्टाइल लीफ रहती है। तो ऐसा एक टाइप की जैसे ऑस्मुंडा सिनामोमिया में ऐसा है। पर कुछ कुछ ऑस्मुंडा स्पीशीज जैसे ऑस्मुंडा क्लेटोनिया में क्या है कि, और रिगालिस, एक ही पत्ते में रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव, ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रोडक्टिव है, और ये वाला जो पोर्शन है ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है ये वेजिटेटिव। अगर रिगालिस में देखें तो हम देख रहे हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला वेजिटेटिव, दैट इज स्टेराइल लीफ है। इसे फोटोसिंथेसिस करता है, ये वाले जो लीव्स है स्टेराइल लीफ है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो ग्रीन वाले लीफ है, ये वाली जो मैंने ऊपर मार्क कर रही हूँ, ये है रिप्रोडक्टिव, दैट इज इसमें स्पोरेंजिया जो कि स्पोर तैयार करता है वो रहते हैं। तो हम देख रहे हैं ऑस्मुंडा में दो टाइप्स के लीफ होते हैं। एक में दोनों ही मतलब रिप्रोडक्टिव और स्टेराइल दोनों स्ट्रक्चर रहते हैं, दूसरे में अलग अलग से रहते हैं। सो अभी अगर मॉर्फोलॉजी देखे, हर एक लीफ जो है, मतलब जो स्टेराइल लीफ है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करता है, उसकी यंग स्टेज में वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो ऐसा कॉइल्ड वाला होता है इसको हम बोलते हैं सर्सिनेट टिक्सिस। सो सर्सिनेट जो टिक्सिस है ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो स्टेराइल जो प्लांट है, लीफ है, उसके लिए ही है। जो रिप्रोडक्टिव लीफ है उसकी ऐसी सर्सिनेट टिक्सिस होती ही नहीं है। वो डायरेक्टली स्ट्रेट, ये जो रिप्रोडक्टिव लीफ है ये ऐसे ऐसे वाला चीज एकदम नहीं होता। ये डायरेक्टली ऐसे ही, मतलब यंग स्टेज में भी ऐसा ही रहता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो लीफ पिनेट है ये आइदर तो बाइपिनेट रह सकता है, यूनिपिनेट रह सकता है, या बाइपिनेट रह सकता है। बाइपिनेट मतलब ऐसा। सो ये एंटायर ही एक लीफ है। तो देख रहे हैं कि यूनिपिनेट हो सकता है या बाइपिनेट हो सकता है। पर जो भी हो, ऊपर में जो लीफ पीना है उसके ऊपर वाले साइड में क्या रहता है, एक हेयर रहता है, ग्लैंड्यूलर हेयर। एक ग्लैंड्यूलर हेयर की लेयर रहती है ये ऊपर वाले पोर्शन में। और क्या है, जो लीफ है, रिप्रोडक्टिव हो कि वेजिटेटिव लीफ हो, ये काफी इसकी जब पत्ते झड़ जाते हैं, इसकी पत्ते काफी लंबे समय से इसकी जो बेस है, मतलब पत्ते की जो बेस है ये रह जाती है। और ये क्योंकि डेसीडियस है, मतलब एनुअली ये लीफ शेड करता रहता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही विंटर खत्म हुआ, अर्ली स्प्रिंग में ये वाले जो लीफ है, ये वाले जो जैसे गोल्डन ब्राउन या हाँ, ये वाले जो
लीव है, रिप्रोडक्टिव लीव्स, ये पहले आ जाते हैं और ये काफी लंबा समय लेके मैच्योर होते हैं। पर उसके बाद आता है ये जो वेजिटेटिव लीव। सो हम देख रहे हैं कि अर्ली स्प्रिंग में ये वाले रिप्रोडक्टिव लीव्स आ जाते हैं और अर्ली समर में ये वाले वेजिटेटिव लीफ आ जाते हैं। अब देखते हैं, ये है एक्चुअली इसकी जो राइजोम है, राइजोम जिसके ऊपर लीफ रहती है, नीचे वाले रूट रहते हैं। तो वो वाला राइजोम की अगर ट्रांसवर्स सेक्शन, वो वाली राइजोम को अगर कट करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। अब इसमें देख रहे हैं हम कि जो ये वाले बाहर वाला बाउंड्री है, ये थोड़ा वेवी है, मतलब थोड़ा घुमावदार है। क्यों क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये जो निकल रहा है, ये वाली, ये है इसकी एडवेंटिशियस रूट। अब ये जो निकल रहा है, ये है लीफ ट्रेसेस। सो हम देख रहे हैं कि क्योंकि एडवेंटिशियस रूट, अगर हम इधर देखें तो ज्यादा पता चलेगा कि जो इसकी जो बाउंड्री है, ये एकदम सपाट जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो लीफ बेसिस निकल रही है, नीचे से अगर निकलेगा तो हर एक लीफ बेस के नीचे से एडवेंटिशियस रूट भी निकल रहा है। तो इस वजह से जो इसकी मार्जिन है, ये काफी वेवी है। और हम देखेंगे अगर, तो ये वाली जो सिंगल लेयर है, ये एपिडर्मिस है। और बाकी इतने सारे जो मैं ग्रीन में ड्राइंग करूंगी, ये वाली जो एरिया है, ये कोर्टेक्स है। और ये जो कोर्टेक्स है, हम देख रहे हैं इसमें ये जो गोल गोल वाले जो पोर्शन है, ये है लीफ ट्रेसेस। जो ये वाली रीजन। सो हम देख रहे हैं, अगर अच्छे से देखें तो ये वाली जो जैसे लीफ ट्रेस निकल रहा है, तो ये वाली लीफ ट्रेस के अंदर हम देख रहे हैं कि जाइलम फ्लूएम भी है, मतलब वास्कुलर बंडल भी है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो राइजोम है, तो राइजोम की जो ऊपर वाली लेयर है, ये एपिडर्मिस है। जो नेक्स्ट वाली लेयर है, कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स के अंदर फर्दर हम देख रहे हैं कि ये जो एक सिंगल लेयर की एंडोडर्मिस रहेगी, उसके नीचे दो तीन लेयर की वो रहेगी, क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल रहेगी। हम देखते हैं, अगर जूम इन करें तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो ये जो मैं येलो में ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो अपर लेयर है, ये एंडोडर्मिस है। फिर ये जो एक दो और लेयर है इसके नीचे, ये पेरिसाइकल है। और अ, फिर अंदर जो है, ये सारे जो है वास्क्यूलर बंडल है। और वास्क्यूलर बंडल के ठीक अंदर ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन है, ये है, दिस इज द पिथ। पहले तो ये पित नहीं रहता है, पर एज द प्लांट ग्रोज एंड मैच्योर, फिर ये पित आ जाता है। तो हम देख रहे हैं, ये थोड़ा जूम इन पिक्चर है। हम देख रहे हैं कि जो ये आउटर वाला पोर्शन कोर्टेक्स है, फिर आ रहा है ये वाला पोर्शन, मतलब अपना एंडोडर्मिस। फिर जो आ रहा है फ्यू लेयर्स ऑफ पेरिसाइकल। फिर जो आ रहा है ये वाला पोर्शन, जो है ये है फ्लूएम। और फ्लूएम के नीचे जस्ट ऐसे सी शेपेड जो दिख रहा है, ये है जाइलम। और जाइलम की अंदर वाले रीजन में प्रोटोजाइलम है। और जो बाहर वाले रीजन है, ये वाली रीजन, वो है मेटाजाइलम। तो हम देख रहे हैं जो स्टीलर रीजन, ये थोड़ा और जूम इन पिक्चर है। तो जो स्टीली है, ये पहले, क्योंकि पहले एकदम जो स्टेलर रीजन में पहले तो एकदम सॉलिड था, तो ये प्रोटोस्टीली था। फिर जैसे ही अंदर में थोड़ा पित्त वाला रीजन आ गया, तो ये साइफोनोस्टीली हो गया। सो पहले था प्रोटोस्टीली, फिर हो गया साइफोनोस्टीली। देख रहे हैं ये वाली जो है जाइलम वाला
मैं कुछ और कलर से ड्राइंग करती हूँ। ये वाली जो है जाइलम, और इसकी बाहर वाला जो ये पोर्शन है ये फ्लूएम, और अंदर में मेटाजाइलम, और थोड़ा बाहर में प्रोटोजाइलम। वैसे ही फ्लूएम में भी अंदर वाला पोर्शन मेटाफ्लूएम, और बाहर का, सॉरी, अंदर वाला प्रोटोफ्लूएम, और बाहर वाला रीजन मेटा। अगर इसकी पेटियोल देखें, पेटियोल मतलब जो है लीफ, जैसे लीफ है, तो लीफ की ये वाला जो स्टिप्यूल वाला पोर्शन है, इसको अगर कट कर ले तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम देख रहे हैं कि पेटियोल का कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है। कहने को तो इसमें इसकी भी एक एपिडर्मिस है, फिर इसकी काफी कोर्टिकल रीजन है, फिर जो है इसकी भी वास्कुलर बंडल है जो कि सी शेपेड है, और इस वास्कुलर बंडल में भी ऊपर वाला पोर्शन, जो बाहर वाला पोर्शन है जो मैं रेड में ड्राइंग कर रही हूँ, ये फ्लूएम है, और अंदर वाला जो पोर्शन है जो मैं ग्रीन में कर रही हूँ, ये जाइलम है। पर इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे राइजोम में बहुत सारे जो है लीफ ट्रेस और रूट ट्रेस दिखाई गई, पर इधर तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी दूसरे जो जैसे अगर वस्कुलर बंडल देखें, वस्कुलर बंडल भी सी शेपेड है, और जाइलम जो है अंदर वाला पुराना वाला, दैट इज प्रोटोजाइलम, फिर बाहर वाला जो है मेटाजाइलम। सो दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम। फ्लूएम का भी वैसा ही है। तो हम देख रहे हैं ये हो गया पेटियोल। जो इसकी लीफ एनाटोमी है, मतलब लीफ की ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख रहे हैं ये वाली जो है, हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक जो है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर में है एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। और इसकी जो ये वाली रीजन है जिसमें रहती है मेसोफिल सेल्स, लीफ में फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेसोफिल सेल्स, जो कि डिफरेंशिएटेड तो है पर उतना प्रोमिनेंट डिफरेंशिएशन नहीं है। मतलब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा तो है, पर उतनी मार्क डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसमें जो है जो लोअर सरफेस है, मतलब ये वाली सरफेस है, सिर्फ इसी सरफेस में स्टोमाटा, दैट इज हाइपोस्टोमाटिक लीफ है। तो स्टोमाटा जो है लोअर सरफेस में है। और हम जो इधर देखते हैं ये वाली जो है, ये क्या है, ये वास्कुलर बंडल है। हमको पता है कि एक पीना, ये जो लीफ की एक एक पीना है, तो इनमें एक सेंट्रल रिब रहती है, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड फर्दर रिब्स। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये वाली है सेंट्रल रिब, सेंट्रल रिब। और ये जो छोटे छोटे ये है, ये वाले जो वास्कुलर बंडल है। सो ये हो गया लीफ की एनाटोमी। अब इसकी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मैंने सिर्फ इकोनॉमिक लिख रखी है, पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रहेगी, क्योंकि ये जो है ना ओस्मुंडा, ये काफी मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना से लेके कोरिया से लेके इवन फिलीपींस में भी इसकी जो यंग लीफ होती है, जो ऐसे, सॉरी, जो कि इसकी जो यंग लीफ है जो कि ऐसे दिखती है, इसको हम बोलते हैं फिडल हेड। और ये जो एकदम यंग लीफ है, जो कि फिडल हेड है, इसको ना कुक करके एज ए सैलड खाए जाते हैं ट्रेडिशनली बहुत सालों से, इन चाइना, कोरिया एंड ऑल दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल वैल्यू, इसको हम बायोरिमेडिएशन के लिए भी यूज करते हैं। मतलब जो एम्बियंट एयर है, इससे जो भी जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अगर निकल रहा है, एंड this if you're growing osmunda in our indoor area,
तो ये क्या करता है कि वॉट एवर फॉर्मेल्डिहाइड और अदर टाइप ऑफ टॉक्सिन इज देयर इन द एटमोसफेयर, वो कभी कभी ना कभी तो ये सेटल डाउन करेगा। तो इसको वो सारे टॉक्सिन्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने में ही रखता है। मतलब इट इज एब्जॉर्प्शन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स। फिर वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज दैट ऑफ इट इज यूज्ड एज ए प्लॉटिंग मटेरियल फॉर ऑर्किड। तीन स्पीशीज, तीनों इंडियन स्पीशीज है, मतलब ऑस्मुंडा क्लेटोनिया, सिनामोमियम और रिगालिस जो है, तीनों ही हिमालयन रीजन में मिलते हैं। और ये जो इसकी जो रूट है, इससे जो ऑस्मुंडाइन, ये वाली जो केमिकल है ऑस्मुंडाइन, ये काफी जो ऑर्किड्स की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और क्योंकि हमको पता ही है कि सारे फ्लावर्स से ज्यादा महंगा है ऑर्किड्स, स्पेशली आजकल ऑर्किड्स की काफी क्रेज होती है कि कोई किसी को गिफ्ट देना हो तो ऑर्किड्स ही देते हैं। तो ये ऑर्किड ट्रेड में, मतलब गार्डनिंग में काफी फायदेमंद होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मुंडा, एंड दिस वन इज अ ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं इसकी इकोनॉमिक को छोड़ के इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। क्योंकि जैसे बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, ये सारे जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स है, ये तो एक्चुअली पत्ते के नीचे इट इज लेइंग एग्स। तो एग्स फूट के जब लार्वा निकलता है, वो लार्वा क्या है, ये ओस्मुंडा के पत्ते को इट फीड्स ऑन दैट, ये खा जाते हैं ये सारे पत्ते। तो धीरे धीरे इट स्टार्ट टू प्यूपेट, फिर बटरफ्लाई या मॉथ वट एवर स्टार्ट्स इज फॉर्म। सो ये वाली जो लार्वा वाला स्टेज है ना, जो, तो ये वाली लार्वा वाली जो स्टेज है, इसके इसकी फीडिंग के लिए इसकी ये कौन सी पत्ते खाते हैं, ऑस्मुंडा की, ऑस्मुंडा की पत्ते। तो ये काफी मतलब मॉथ और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में भी ये काफी इम्पोर्टेंट प्लांट है। पर डिस्पाइट ऑल दिस इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम अभी जो भी वाटर वेटलैंड है, उसको हम फॉर लैंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे फॉर बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग्स और प्रिपेयरिंग द फार्म लैंड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट ड्रेनिंग आउट द बॉग्स और वाटर बॉडीज, मतलब पानी निकाल के इसको सूखा जमीन बना रहे हैं। तो जो ओस्मुंडा है अपने तेराई रीजन में, हिमालयन रीजन में, तो वो सारे ओस्मुंडा की हैबिटेट लॉस हो रहा है। मतलब ये कहाँ, मतलब इसके घर जो है, ये इनसे छिन जा रहा है, बिकॉज ऑफ increase of agricultural land, increased demand for this हैबिटेशनल लैंड। तो इस वजह से इसकी हैबिटेट लॉस हो रही है इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में भी। अब इसकी जो फॉसिल है, ये ऑस्मुंडा पल्चेला की है। अब जो फर्न्स है, इसकी अगर फॉसिल होती है, तो फॉसिल मतलब लीफ की, ये जो देख रहे हैं, लीफ की फॉसिल काफी रेयर रहती है। इसकी मोस्टली जो इसकी राइजोम होती है, जिसके ऊपर जो लीफ होती है, तो ये वाली जो राइजोम वाली पोर्शन है, राइजोम वाली पोर्शन, वो वाले पोर्शन जनरली बहुत ज्यादा जगहों पे फॉसिल्स, मतलब ये सिर्फ राइजो में मिलता है। पर वी आर वेरी लकी कि ओस्मुंडा पल्चेला की राइजोम के अलावा भी इसकी पत्तियां भी देखी गई। और कौन सी टाइम पीरियड में, इनका मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा की, जो ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सारे पीरियड में ओस्मुंडा की बहुत सारे बहुत जगह पे इसकी फॉसिल्स मिली है। पर फर्स्ट जो फॉसिल मिली थी, वो मिली थी स्वीडन में। सो आज के लिए इतना ही। सेकंड जो पार्ट है, मतलब पार्ट 2 ऑफ ऑस्मुंडा, उसमें मैं रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के को लेके बात करूंगी।
वीडियो कैसा लगा? राइट द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नया वीडियोस बनानी है तो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक माय वीडियोस डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहती हूँ बोटनी रिलेटेड टॉपिक्स को लेके। कभी कभी सीएसआई नेट या सेट की भी टॉपिक्स मैं डालती रहती हूँ। यू कैन गो टू माई चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस। अलग अलग सी प्लेलिस्ट में बना के रखी हूँ मैं। और सारे जो टेरिडोफाइट की प्लेलिस्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है। यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक और सारे जो जितने भी वीडियोस मैंने अब तक के लिए बनाई है टेरिडोफाइट के, वो आपको दिख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।